ये शंकराचार्य अक्सर विवादों में भी तो रहे, इनका आचरण भी कैसा होना चाहिए उसको लेकर के भी कई बार सवाल उठते रहे। ये इस पर अपनी सहमति दे देते हैं कि नेपाल में जैसे हिंसा हो रहा है, लोग सरकार को हटा रहे हैं, वैसे इस देश में भी हो सकता है, इस तरह की बात कर देते हैं। ये इस तरह की बात कर देते हैं कि भाई ये औरंगजेब की तरह मूर्तियां तोड़ रहे हैं, ये भी इस तरह की बात कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरह का सवाल ये उठाते हैं तो राजनीतिक बहस और राजनीतिक लड़ाई में ये अपने आप को खुद घसीट कर लाते हैं, ये भी एक हकीकत है। क्या दीपक दुबे जी आपको लगता है कि जो सनातन के संरक्षण की बात करते रहे हैं खास तौर पर, और उसके बड़े आइकॉनिक फिगर हैं योगी आदित्यनाथ, अब योगी बनाम जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देख लीजिए मुख्यमंत्री का आज बयान है कि बहुत सारे ऐसे कालनेमी हैं, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत सारे ऐसे कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन का नुकसान कर रहे हैं। कालनेमी कौन था? मुझे लगता है दर्शक खुद इतने प्रबुद्ध हैं। कालनेमी राक्षस का नाम था, रावण का मामा था। जब हनुमान जी सजीवन बूटी लाने जा रहे थे तो कालनेमी को भेजा गया था कि सजीवन बूटी लाने से हनुमान जी को रोका जाए। अब ये कालनेमी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए कहा गया, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? ये बात तो बिल्कुल साफ प्रतीत होता है। तो दीपक दुबे जी, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये लड़ाई सत्ता में बैठे शीर्ष पद पर जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या निजी तौर पर कोई खुंदक है, और निजी खुंदक जो है वो सनातन में बंटवारे को दिखा रहा है कि सनातन इस मामले पर, क्योंकि बहुत सारे साधु संत बट गए, एक तरफ शंकराचार्य दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरी और एक लौते शंकराचार्य नहीं, अलग अलग पीठ के शंकराचार्य, और दूसरी तरफ राम भद्राचार्य जी, मैंने आपको दिखाया एक और साधु क्या कह रहे हैं कि भाई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को अपना ईगो त्यागना चाहिए था और इस तरीके से करना नहीं चाहिए था। तो ये आपको लग रहा है कि साधु संत ही बट गए हैं इस मसले पर? दो पूर्वाग्रह की समस्या मुझे यहां नजर आ रही है। दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक विवाद जिसको जबरदस्ती लाया जा रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है या है। मैं कह रहा हूं मैं एक आम नागरिक हूं, मैं कुंभ मेला में नहाने जा रहा हूं, मेरे से बाई चांस कोई गलती भी हो जाती है, तो क्या पुलिस को अधिकार मुझे उस तरह से घसीट कर मारने का है? कानून का ये कहता है कि आप किसी व्यक्ति को घसीट कर इस तरह से मारिए? या मेरी कोई धर्म की चीज है, मेरा जनेऊ है, मेरी चुंडी है, उसका आप अपमान करिए? क्या प्रशासन को यह अनुमति है? मैं एक बार क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो जो इस तरह की चीजें हैं, जो धर्म से संबंधित जो पदवियां हैं, जो स्थान है, वो उस धर्म के लोग ही निर्धारित करते हैं। किसी अखाड़े का कौन महामंडलेश्वर बनेगा, कौन आचार्य बनेगा, ये निर्धारण वो अखाड़ा करता है, बाकी लोग उसको देते हैं। उसी तरह से कौन शंकराचार्य बनेगा, ये शंकराचार्य निर्धारित करते हैं, वो हमारा आपका कार्य नहीं है। हम लोग उस धर्म के अनुयायी हैं, जो बन जाता है उसको हम पूजनीय मानते हैं। लेकिन मैं एक उससे परे होकर के बात कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, वो राजनैतिक बयान देते हैं, सहमत हूं, तो राजनैतिक रूप से आप उनको काटिए। लेकिन क्या एक नागरिक को, हम और आप भी, मान लो मेरे से गलती हो जाती है, सड़क पर भी घटना होने पर पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है कि आप उस तरह से घसीट करके मारिए। वहां तो बहुत बड़ी गलती करी है प्रशासन ने, उसको कैसे हम लोग सहमत मान लें? वो भाट थे कि चारण थे कि यादव थे कि, लेकिन संत की जाति नहीं पूछी जाती। मैं थोड़ा सा वहां जो दूसरे हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे सहयोगी, मैं उनसे असहमत हूं, लेकिन हम आपस में बहस में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए मैं उस मुद्दे को छोड़ रहा हूं। नहीं नहीं, मैं सिंपल एक बात कह ये रहा हूं कि बात क्या ये एक कहा भी गया है, जाति पाति नागरिक की तरह पूछे से, ना कोई, हरि का भजे सो हाँ हाँ, हरि का वही होई। कह रहा हूँ, विद्वान वही 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 कह रहा है हूँ कि जो शास्त्र मैं खुद जानता है, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण वही मैं है जो खुद ब्राह्मण शास्त्र हूँ, जानता है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जो गौशाले में जाता हूँ, महाराज जी यादव है, मैं दोनों हाथ से उनका पैर छूता हूँ। क्योंकि जब जो संत है, वो जो सब कुछ त्याग चुका है, उसकी थोड़ी हम जाति देखेंगे। लेकिन उस बात को भटकाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि पुलिस ने जो हरकत करी है, प्रशासन ने जो हरकत करी है, वो घोर निंदनीय है, एक इंसान के नाते, एक संविधान के नाते, एक नागरिक के नाते। और वो तो खैर एक बहुत बड़े हमारे धर्म के पुरोधा हैं। नहीं, आज यह पर दीपक उदाहरण दुबे नहीं जी, बनने देना दीपक चाहिए। आज दुबे जी, आज दीपक आज दुबे जी, दीपक दुबे जी, प्रशासन की गलती तो ठीक है, आज कालनेमी भी तो कह दिया गया है, लड़ाई थमती कहां नजर आ रही है, यही बढ़ती ही यही नजर आ यही रही है, दुखद एक है, के बाद दूसरा यही नोटिस दुखद भी है। तो मिल गया।
और दूसरी तरफ ये शंकराचार्य दुखद जी है, भी ये औरंगजेब और हर तरह की उपमाओं से संबोधित कर रहे हैं सरकार को, वो भी नहीं रुक रहे हैं। मैंने ये बात शुरुआत में कही है कि ये दोनों हम लोगों के लिए दुखद है। इससे हमारे धर्म में विभाजन, हिंदुओं में विभाजन, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और दोनों पूजनीय है। तो हम जैसे लोगों के लिए दोनों के ऊपर इस तरह का कमेंट करना बड़ा कठिन हो जा रहा है। जो आपने कहा कि हाँ, सच में मैं धर्म संकट में हूं कि मैं योगी जी पे कमेंट करूं कि शंकराचार्य, दोनों लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये दोनों लोगों का व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता कि इस तरह की भाषा का प्रयोग लोग करें। आचार्य मैं विष्णु उम्र विनोदम में तो जी, लगभग बराबर ही आचार्य होंगे विष्णु हम भी, लेकिन विनोदम ये जी, उचित नहीं लग रहा। जी जी, मैं आपका कमेंट चाहूंगा। जी जी मैं बताइए। आपका कमेंट चाहूंगा इसी मुद्दे पे। देखिए, कमेंट तो सिर्फ यही है कि विवाद तो खड़ा हुआ है, और देखिए, जो मार पिटाई हुई, हकीकत तो ये है कि गलत है, लेकिन ये जांच का विषय है, क्या गलती थी क्या गलती नहीं थी। ठीक है। और गलती चाहे वो धर्माचार्य हो या आम आदमी, गलती कोई भी करेगा तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। अब गलती क्या थी क्या नहीं, ये जांच का विषय है। ना मैं वहां था, ना कोई दूसरा जो भी बैठे हुए हैं पैनल पे वो वहां थे। तो ये जांच का विषय, ये करेंगे। बाकी इस पे और क्या कमेंट दे सकते हैं, कोई है ही नहीं। नहीं, पर एक लड़ाई तो छिड़ गई है ना, एक लड़ाई वो छिड़ गई है धार्मिक स्वायत्तता बनाम राज्य नियंत्रण को देखिए, लेकर। मैंने 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 परंपरा आपको बनाम फाइल और आस्था बनाम सत्ता, ये लड़ाई तो छिड़ मैं गई आप- है ना। और मैं अगर आपको इस बहस को समय रहते हुए संतुलन में नहीं रोका गया तो सवाल तो उठेगा ना कि क्या पूरे देश में धार्मिक संस्थाओं और सरकार के रिश्ते को लेकर के जो बहस छिड़ेगी, और ये होगा ना कि क्या धार्मिक स्वायत्तता है या राज्य उस पर नियंत्रण करेगा, कैसे तय होगा। लड़ाई तो अंदरूनी चलिए बहुत कुछ है, ये सारी बात है, पर मैं ये लड़ाई तो खड़ी हो गई है ना धर्मेंद्र सिंह जी, ये तय कौन करेगा। देखिए, देखिए अ, पंकज जी दो जी हमसे सवाल है क्या ना। मैं बोल सकता हूँ? पंकज जी दो हाँ, तीन नहीं, बड़ी बातें हैं। आचार्य विष्णु विनोदम जी बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी आपके पास। जी अच्छा, देखिए, मैंने कई टीवी चैनलों पे पहले भी कहा था, और आज फिर इस बात को कह रहा हूँ कि तीसरा और आखिरी विश्व युद्ध इस युग का होगा, और वो धर्म के ऊपर लड़ाई है। और ये धर्म युद्ध 2026 में जनवरी से शुरू हो गया, और ये वर्ल्ड वाइड जाएगा। आप इसको यहाँ तक मत समझिएगा कि ये यहीं तक टिकेगा, ये यहाँ से शुरुआत है। इसका अंत देखिएगा कितना बड़ा होगा, और धर्म की इतनी बड़ी बड़ी लेयर खुलेंगी, और इसका कह सकते हैं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। लेकिन ये युद्ध बड़ा होगा, ये मैं श्योर हूँ इस चीज पर। इतना ही कहना। नहीं, चलिए, पर क्या ये सवाल उठता ना धर्मेंद्र सिंह जी की क्या राज्य धार्मिक पदों की वैधता तय कर सकता है? क्या अदालत के लंबित मुकदमे के नाम पर परंपरागत धार्मिक पहचान रोकी जा सकती है? यह सवाल तो उठता है ना। क्या सनातन के सर्वोच्च पद पर अब प्रशासनिक अनुमतियों पर निर्भर होंगे? यह सवाल तो उठता है। देखिए पंकज जी, हमारे साथी कह रहे थे कि किसकी गलती है, क्या जांच का विषय। गलती जो सबसे बड़ी है वो ये है कि एक शंकराचार्य, एक संत, एक महंत, वो अपने सनातन की जो सबसे बड़ी परंपरा है गंगा स्नान की, उसको करने जा रहे थे। प्रशासन ने उसमें बाधा पहुंचाई, मार पिटाई की, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, चुटिया खींची गई, संतों को निर्वस्त्र किया गया। वो बड़े गंभीर विषय। उससे महत्वपूर्ण जो देखने में लगता है, हमारे ये जो आचार्य विष्णु विनोदम जी हैं, नाम से तो बहुत दिव्य नाम है, लेकिन उन्होंने एक तो जात का सवाल उठाया, दूसरा एक बार भी नहीं कह पा रहे हैं। नहीं, हमको मैंने लगता है जिस एक तरह सेकंड सनातन संप्रदाय के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आप सवाल सुन ले, नहीं, एक फिर सुन सेकंड। लीजिएगा। नहीं, आप मैं सुन सवाल लीजिए, नहीं, आप बोलिएगा, गलत सुन कोट लीजिए। कर रहे हैं ना। मैंने सवाल नहीं नाथ उठाया। संप्रदाय के, मैंने ये कहा कि ये मेरे संज्ञान में आ रही है बात, मैंने कोई सवाल नहीं उठाया इस पे, अरे प्लीज। भट्ट होना संज्ञान में आप क्या है तो कौन सा अपराध है? कैसी बात आप कर रहे हैं संतों के? मैं कह रहा हूं एक तो ये तो ये हो हो सकता सकता है है इस वजह सत्ता से ये सब के ड्रामा चल माध्यम रहा से हो, ये भी तो हो नाथ सकता है। संप्रदाय के पीठाधीश्वर
नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर, हमको लगता है अब शंकराचार्यों के ऊपर भी, संतों महंतों के ऊपर भी, सनातन परंपरा के ऊपर भी अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, ये भी इसके पीछे हो सकता है। दूसरी बात पंकज जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं तो काल नेमी शब्द का प्रयोग या काल नेमी राक्षस का 2 बार प्रादुर्भाव, एक त्रेता युग में राम का काज करने के लिए जब हनुमान जी जा रहे होते तो उनका रास्ता रोकने का अपराध करता है, और दोबारा कृष्णावतार में द्वापर युग में वो कंस का दूत बन करके भगवान कृष्ण की बने, उस समय भी राम काज रोकने का काम करता है। तो जो काल नेमी का मतलब है कि जो राम के काज को रोकने का काम करे, रास्ता बंद करने का काम करे, सनातन की परंपरा को तोड़ने का काम करे, वही कालनेमी है। और आज कालनेमी तो तय हो गया, मुख्यमंत्री जी ने खुद कह दिया कि कालनेमी वही है जो राम के काज को रोके। और कालनेमी कौन है? इलाहाबाद का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश वो कालनेमी है। इसलिए कालनेमी है सनातन की धार्मिक रिचुअल्स को, रीत रिवाज को तोड़ रहे हैं और संतों को अपमानित कर रहे हैं, चुटिया पकड़ के खींच रहे हैं। अरे राम का काज है, शास्त्रों में जो आप लोगों ने बताया है उसी परंपरा के साथ जीवन यापन ही राम का काज ही है। संत जी, राम का काज चलिए, पर रुद्र जी यही सवाल तो है। चलिए, दोनों तरफ से ईगो टसल है, वो साफ दिख रहा। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी। जी हाँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूं भाई, ये शंकराचार्य जी 2022 में इनके गुरुजी के जाने के बाद अगर ये उत्तराधिकारी होते हैं, तब से आज तक देखिए न्यायालय में किसी बात को ना तमाम संतों महंतों को लेकर के, लेकिन आज तक किसी सरकार ने किसी शंकराचार्य की ट्रांसफर पोस्टिंग, किसी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की ट्रांसफर पोस्टिंग, उसकी नियुक्ति, किसी पीठ के पीठाधीश्वर की नियुक्ति ट्रांसफर पोस्टिंग की हो या संविधान में व्यवस्था हो। संविधान में जो हम लोग पढ़े हो तो आर्टिकल, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने हिसाब से रिचुअल के साथ अपनी परंपराओं के निर्वहन का अधिकार संविधान देता है, उसमें सरकारी दखल नहीं दे सकती। किस अधिकार के साथ एक तो उनको अपमानित करना, धर्माचार्य को, हिंदू धर्म की परंपरा को तोड़ना, सनातन की परंपरा को तोड़ना, और तो और अहंकार इस लेवल तक उनको चिट्ठी जारी करके पूछना कि आप ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।